हेलो। आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इम्पोर्टेंट थ्योरी है पियाजे की तरह ही ये भी, जो कि सामाजिक सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखने पर बल देते हैं कि सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि अंत्यक्रिया के बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा जल्दी सीखता है, वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सोशल सामाजिक गतिविधियों को, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल इंटरेक्शन को क्या देते हैं, ये महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है समाज में, उसमें ये किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? सामाजिक, जो सोशो और कल्चर दोनों ही बातों को, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को ही क्या इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, जैसे पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे तो ईगोसेंट्रिक उसकी बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? तीन स्पीच की बात ये करते हैं। एक होते हैं सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? सामाजिक वाक, सामाजिक वाक जो 0 to 2 ईयर है। बच्चे जैसे आपस में, हम बच्चे से बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे से, क्योंकि वो प्रॉपरली चाहे बोल नहीं पा रहा है, लेकिन हम उससे बात करते हैं, वो हमारे थ्रू सीखता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच में निजी वाक, निजी वाक जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलते हुए क्या है, खेलते हुए कि अच्छा अब इस टॉय को इस तरह रखना है, ऐसे रखना है, ये मतलब इमेजिनरी अपने आप खेलते रहते हैं ना बच्चे, वो क्या है? प्राइवेट स्पीच है। वो क्या है? प्राइवेट स्पीच 3 to 6 ईयर्स में। और जो साइलेंट इनर स्पीच है वो है मौन आंतरिक, मौन आंतरिक वाक, जो कि बच्चे फिर उसमें बस विचार ही चलते हैं, अंदर बोल नहीं रहे हैं, ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा अब मैं इस टॉय को ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा, बस अंदर चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस है वो। ठीक है, विचारों में। ठीक है, पियाजे किसकी बात करते हैं? जबकि पियाजे बात करते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच की, ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब जो प्राइवेट स्पीच है, मतलब निजी वाक़ है, जैसे बच्चा कर रहा है कि हम अब ऐसे खेल रहा हूँ मैं, मतलब अपनी इमेजिनरी दुनिया में, मतलब अपने आप को ही सेल्फ गाइड कर रहा है वो, उसमें क्या कर रहा है? अपने आप को सेल्फ गाइड। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्पीचेस के बारे में ना वाइगोत्स्की ने बात की थी। ये पूछा जा सकता है कि 3 कौन कौन सी? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। लर्निंग पहले होती है, मतलब सीखना पहले होता है, फिर डेवलपमेंट, फिर विकास होता है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं वाइगोत्स्की। जबकि क्या कहते हैं पियाजे? क्या कहते हैं पियाजे? कहते हैं कि पहले थॉट आता है। ठीक है, पहले थॉट आता है और फिर क्या आती है? लर्निंग आती है, फिर लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये पियाजे मतलब विचारों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि से ही अपने कार्य को स्वयं करने का क्या होता है? समर्थ रखते हैं। कुछ लिटिल साइंटिस्ट का है उन्होंने, पियाजे ने। ठीक है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है, देन क्या होता है? डेवलपमेंट होता है उससे। ठीक है, और अपोजिट के पियाजे अपोजिट कहते हैं। बस इसका एक का याद रख लो कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है, देन डेवलपमेंट, और पियाजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होती है, देन लर्निंग होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है और थॉट है, पियाजे के अकॉर्डिंग तो पहले थॉट आया, देन फिर उसके बाद लैंग्वेज आई। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज और थॉट वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाते हैं किसके बाद? आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब पहले तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें चलती हैं, लैंग्वेज अलग चलती है, थॉट, ठीक है, साथ साथ ऐसे चलते हैं, लेकिन वो बाद में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। ये किसने कही थी? ये बात कही थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, उसके बाद हम ZPD की बात करेंगे। ZPD क्या है? जोन ऑफ, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है
निकटवर्ती विकास क्षेत्र, निकटवर्ती विकास क्षेत्र कि जहाँ तक विकास संभव है, मतलब बच्चा जो है किसी कार्य को करने में क्या है उसका, पहले तो देखो ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, मतलब कि खुद का जो वो सीखने का जो संभाव वो कर सकता है वो, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प। ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है कि ये विदाउट एनी हेल्प बच्चा अपने आप कर सकता है काम, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। बच्चा जो है वो टास्क कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये वाला जो है यहाँ लिखा है देखो ZPD, ये क्या है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, मतलब इसका मतलब है कि सीखने का संभावित क्षेत्र है, सीखने का संभावित क्षेत्र, मतलब बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी क्या मिल जाए, स्कैफोल्डिंग, ये वर्ड यहाँ पर आया है मचान, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि थोड़ी सी हेल्प के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, उस टास्क को क्या कर सकता है, वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये क्या हुआ कि पोटेंशियल है बच्चे में, लेकिन अगर वो थोड़ी सी उसको हेल्प मिल जाए, ये क्या है ZPD, यहाँ तक मतलब संभावित क्षेत्र है, यहाँ तक इस सर्कल तक सीखने का संभावित क्षेत्र, मतलब ये एक तरह से ये हम टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प है, बाद में मतलब जब वो कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा हमने हेल्प दी कि बच्चा टास्क कंप्लीट कर ले, उसके बाद से हम वापस, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जहाँ मतलब लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है जो, और ZPD तक है वो, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए स्कैफोल्डिंग दी गई है, मीन्स टेम्परेरी हेल्प दी गई है, ताकि बच्चा क्या कर सके, टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है। और टेम्परेरी हेल्प कौन देगा, जैसे टीचर्स करते हैं, अब कोई गाइड कर रहा है आपको, वो वही पर्सन होगा ना जो आपसे उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज रखता होगा, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा, मतलब MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकारी है जिसको आपसे उस फील्ड में जिसमें आप उससे हेल्प चाहते हैं, वो तभी हेल्प कर पाएगा जब आप से उस फील्ड में उसकी ज़्यादा जानकारी हो, ठीक है, वो उसके बारे में ज़्यादा जानता होगा, ठीक है। तो वो कौन हेल्प करता है, टेम्परेरी हेल्प किसके द्वारा दी जाती है, MKO, ठीक है। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने जेनेटिक्स का रोल नहीं माना है इतना, ठीक है। तो आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है कि वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है, सोशल कल्चरल थ्योरी है, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इसमें से पूछा ही जाता है, मान लो कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच की बात किसने की है, ये पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले क्या होता है, लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, जबकि प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे इसका रिवर्स कहते हैं, उल्टा कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, ठीक है। मतलब पहले वो मानते हैं पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज आती है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले लैंग्वेज आती है देन थॉट आता है, ठीक है। बस अपोजिट याद रखना है, एक चीज़ का याद रख लो फिर आप अपोजिट याद रख सकते हो। लैंग्वेज एंड थॉट मर्ज हो जाते हैं आफ्टर 3 years, पहले साथ साथ चलते हैं फिर वो आपस में मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। उसके बाद जो है ZPD की बात करते हैं। शुरू में क्या है कि जहाँ पे बच्चा अपने आप काम कर पा रहा है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो वो उसको टास्क को कंप्लीट कर सकता है, वो क्या है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, मतलब जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से और जो इस सर्कल का जो गैप है वो ZPD फिल करता है। मतलब एक तरह से ये टेम्परेरी हेल्प है, स्कैफोल्डिंग है, जिसके थ्रू, और वो कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो उस विषय में आपसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, वही हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें यही था, होप आपको समझ आया हो, और
इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए गए हैं, इतना सफिशेंट है इसके अंदर। ओके, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।